अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खैरियत से हैं। मुबीन भट्टी आपके खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नई हर आने वाली वीडियो आपको मुयसर हो सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जी 87-88 कर की जायदाद, सेटलमेंट ऑफ दी प्रॉपर्टी। ऐसा शख्स, ऐसा मुल्जिम जो एब्सकॉन्डेंस हो, जो अदालत में मुतल्लका जात का जिक्र पहले वीडियोस में किया जा चुका है, पेश ना होता हो, अदालत उसके लिए जो है एक मखसूस तरीक़ेकार अख्तियार करेगी और उसके बाद भी वो तरीक़ेकार क्या है उसके लिए अलग वीडियो मौजूद है और लिहाजा इस वीडियो को मुख्तसरन मैं आपको बयान करने की कोशिश करूंगा। जो सेक्शन ज़ाब्ता फौजदारी के तहत है जी, वो सेक्शन 87-88। ऐसा शख्स जो जो एब्सकॉन्डेंस है, भगोड़ा है, जो अदालत में मुतल्लका जात जमा करवाने के बावजूद भी पेश नहीं होता, उसके लिए सेक्शन इलाज उसका क्या है, सेक्शन 87-88 कर की जायदाद ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसकी प्रॉपर्टी को सील्ड कर दिया जाएगा और नीलाम कर दिया जाएगा। ऐसा शख्स जो अदालत में भगोड़ा है, उसको बार बार बुलाने के बावजूद भी वो तलब नहीं होता। इसहाक डार वजीर खजाना पाकिस्तान की मिसाल। इट्स अ प्रेसिडेंट, बिग प्रेसिडेंट, इट्स अ बिग प्रेसिडेंट, बिग प्रेसिडेंट इन दिस केस, in the cases like that which lie under the 87 or 88 CRPC. You can take the great example of the Mr. Ishaq Dar, जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। उसमें उनको जो जायदाद उनकी थी वो बार बार अदालत में तलब किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बार बार बुलाया लेकिन वो नहीं पेश हुए। हाई प्रोफाइल केस था, लिहाजा अदालत ने उनकी जो जायदाद थी पाकिस्तान में वो सारी कर करने का ऑर्डर जारी कर दिया हुआ है। इसी तरह कोई आम मुल्ज़म भी है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है अगर वो पेश नहीं होता तो उसको 87-88 के तहत अदालत जो है वो कर देगी, उसकी नीलाम कर देगी। ये उसकी सज़ा होगी कि जो शख्स बार बार अदालत में बुलाने के बावजूद पेश नहीं होता। ये कानून जो है असल में इसका मकसद भी यही है कि ये लोगों को बुराई की तरफ आने से रोकता है। ठीक है जी, जो पर्पस ऑफ द लॉ है वो यही है कि ये इसका डर है लोगों को कि लोग जुर्म करने से इज्तनाब करें और ऐसा कोई जुर्म ना करें, और अगर सरजद हो जाए तो अदालतों की पैरवी को वो यकीनी बनाए। इसलिए ऐसे कवानीन जो हैं वो लागू होते हैं, उन पर अमल पैरा हुआ जाता है। मैंने आपको मिसाल दी है इसहाक डार की, इससे पहले भी बहुत से केसेस हैं, बहुत से सिचुएशंस हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल 87-88 कर की जायदाद की है। उम्मीद है आपको इस मुख्तसरन वीडियो में ज़रूर इस पॉइंट को समझ आ गया होगा। ये मुख्तसरन मैंने आपको ब्रीफ किया है मुख्तसरन तरीन तरीके से, लिहाजा कोई इसमें ज़रूरत नहीं थी कि मैं इसमें 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की वीडियो बनाता। और ये सिंपल मैंने आपको बता दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जो रिक्वेस्ट मैं हर दफ़ा आपसे करता हूँ। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।